सो ऑलराइट गाइस, फिर ठेकरी से बस इतना ही। अब हम चल रहे हैं अलपी की तरफ। बाकी हमारी जो कैब है वो आ चुकी है, उसमें हमने लगेज डाल दिया है और अब चल रहे हैं आगे। चलिए फिर इस जर्नी को शुरू करते हैं। सो गाइस, अब हॉल्ट लिया है। तकरीबन 2.5-3 घंटे से हमारी गाड़ी चल रही थी। सब कॉफ़ी ब्रेक के लिए एक हॉल्ट लिया है छोटा सा। ऑन द वे हैं अलपी के लिए। और ये सामने से कुछ इस तरीके का नज़ारा है। कॉफ़ी का ऑर्डर कर दिया है और साथ में मंगाई है पेस्ट्री। कल ये कथकली डांस आपको मैंने दिखाया ही था। ये एक आर्ट गैलरी है और इस तरीके से पेंटिंग वगैरह लगी हुई है अंदर। तो गाइस, बज चुके हैं दोपहर के 3 और अब लंच टाइम हो गया, तो हमने लंच मंगा दिया है। लंच में मैंने मंगाया है ये चिकन 65, इधर है चिली पनीर और ये कर्ड राइस। सो इसको करने के बाद हम चलेंगे बैक वाटर में करेंगे बोटिंग वगैरह। तो अभी लंच का एंजॉय करते हैं, मिलता हूँ आपसे। सो गाइस, अब बोटिंग करने जा रहे हैं। ये अपनी बोट है। आपका देखे वो 3 घंटे देखा है आपको, सब देखने के देखा है। नहीं, इतना सफिशिएंट है, 2 आवर्स। सो गाइस, अलपी में आ चुके हैं और अब हम करने वाले हैं बैक वाटर में शिकारा राइड। और इसके जो चार्जेस वगैरह हैं वो मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा। बाकी मिलिए अपने ड्राइवर साहब से। हेलो टू आवर हेलो सर। फ्रेंड्स। सो ये हमारे आज के साहब हैं, ये हमको लेके जाएंगे आगे बैक वाटर में। चलिए सर, आगे चलते हैं फिर। सो अपनी राइड शुरू हो चुकी है गाइस। हो सकता है थोड़ा सा अंधेरा आप लोगों को लग रहा हो, क्योंकि ऊपर जो है वो शेड है इस तरीके से। बाकी मैं आप लोगों को दिखाता चलता हूँ। सो ये अपना बैक वाटर शुरू हो चुका है। देखने में आपको लग रहा होगा नाले की तरह, लेकिन ये पानी थोड़ा साफ है। सो गाइस, कॉर्मोरेंट खड़ा हुआ है। ये सारी आप हाउस बोट्स देख रहे हैं, ये शाम के टाइम पे यहीं पे पार्क हो जाती हैं और यहीं पे लोग रुकते हैं। रमादा होटल बिल्कुल ये लेक के पास में ही है और सामने ही खड़ी हुई है सारी हाउस बोट्स। ये एरिया है, ये सारा आइलैंड एरिया है। यहाँ पे जो ईग्रेट्स, कॉर्मोरेंट्स, आइबिस और अलग तरीके के जो वाटर बॉडीज की बर्ड्स होती हैं वो सारी यहीं पे दिखती हैं। गाइस, ये जो आप पेड़ वगैरह देख रहे हैं ये एक तरीके का पार्किंग लॉट है। इन 2 पेड़ों के बीच में एक हाउस बोट खड़ी होगी, तो इस तरीके से ये इन्होंने पार्किंग लॉट बनाया हुआ है। इस तरीके से लोकल फिशिंग भी करते हैं यहाँ के लोग यहाँ पे, क्योंकि लेक के अंदर कई तरीके की फिशेस पाई जाती है। लेक है, इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन है 40 to 50 फीट। तो अभी इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ पे कोई ऐसी क्रोकोडाइल नहीं है और कोई डॉल्फिन वगैरह नहीं दिखी। अब जैसे इवनिंग का टाइम होता जा रहा है तो जो सीगल्स हैं वो वापस आती जा रही हैं। और ये आप देखिए, अगर आप देख पा रहे हो कि बीच में सीगल उड़ती हुई आपको नजर आ रही होंगी। अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो आप हाउस बोट देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और क्योंकि ये इस टाइम पीक सीज़न है। और हाउस बोट का जो चार्जेस हैं वो तकरीबन 25,000 पर फैमिली है, लेकिन उसमें जो है वो खाना वगैरह तीनों बारी का इंक्लूडेड रहता है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये है नेहरू ब्रिज। जो नेहरू बोट रेस होती है यहाँ पे केरला में, वो इसी पॉइंट से शुरू होती है। आलपी का जो लोकल नेम है वो है अलापूजा। ये बोर्ड के ऊपर भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, अलापूजा म्यूनसिपैलिटी। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये पिछले 6 महीने पहले ही अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इतना चमक रहा है ये।
इस आइलैंड को यहाँ से जोड़ता है। अदरवाइज पहले जो लोग थे वो बोट वगैरह का इस्तेमाल करते। जैसे हमारे लैंड एरिया में बस स्टॉप होता है उस तरीके से यहाँ पे बोट स्टॉप है। ये मुझे ये भैया ने बताया। लोकल पब्लिक जो होती है वो इस तरीके की बोट का इस्तेमाल करती है, छोटा बोट। तो क्योंकि यहाँ पे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाना होता है तो इस तरीके की बोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो साइड में लगे हुए हैं नारियल के पेड़, लश ग्रीन। उन पे अभी भी नारियल लगे हुए हैं, उससे एक एस्थेटिक लुक आती है इस एरिया की। बाकी टूरिस्ट पॉइंट को ध्यान रखते हुए इस तरीके की रिजॉर्ट वगैरह भी बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग आराम वगैरह करते रहते हैं। ये इस रिजॉर्ट का नाम है पाम ग्रोव रिजॉर्ट। ये बिल्कुल अपने लेक के साथ में ही है। सामने ये जो बोट है ये डायरेक्शन हमारी बोट की तरफ ही ले रही है, तो भैया ने अपनी स्किल इस्तेमाल करते हुए ये जो गियर सिस्टम होता है और ये स्टीयरिंग व्हील है, इस तरीके से वो अपने डायरेक्शन और अपनी स्पीड वगैरह को लगा सकते हैं। इसमें ब्रेक नहीं है, ये बता रहे हैं। ये टाइटैनिक ना बन जाए। एक साइड में, इस साइड में हाउस बोट है, एक ये सामने से हाउस बोट आ रही है। अब यहीं पे मैनूवरिंग की स्किल दिखाते हैं भैया ये लोग। अब ये यहाँ से स्टीयरिंग व्हील है, ये फॉरवर्ड का है, और अगर आप इसको पीछे कर देंगे तो वो बैकवर्ड हो जाएगा। बाकी बोट को एंजॉय करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग और इवनिंग सनसेट के टाइम पे, क्योंकि दोपहर के टाइम पे जो है धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो उससे बचाव करने के लिए इस तरीके से शेड्स वगैरह बनाई हुई हैं। और वैसे कई हाउस बोट्स हैं वो एयर कंडीशन भी होती हैं। ट्री के ऊपर आप देख सकते हैं तकरीबन 100-150 कॉर्मोरेंट इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं। बाकी ये जो आप ग्रीन कलर के देख रहे हैं इसको बोलते हैं वाटर लिली। अब हम सी में नहीं हैं इस टाइम, हम हैं लेक में, लेकिन जो नज़ारा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम सी में पहुंच चुके हों। ये इतनी बड़ी लेक है, और इतनी बड़ी लेक होने की वजह से यहाँ पे हज़ारों हाउस बोट्स, हज़ारों शिकारा और स्पीड बोट वगैरह को अकोमोडेट करती है। मैंने भी पता लगाया है, तकरीबन 3000 से ऊपर यहाँ बोट्स है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में होती है, अल्लपी, कोटयम और वेम्बली में। बाकी जो शिकारा बोट की जो आप हाइट देख लीजिए, मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच, और मैं पूरी तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा, तो जो इनकी हाइट होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो गाइस ये जो बोट है ये गवर्नमेंट बोट है जो कि वेरियस आइलैंड्स को जोड़ती है आपस में। इसका जो किराया है वो 10 रुपये से शुरू होता है। ये हॉल्ट बने हुए हैं इस तरीके से जैसे कि बस स्टैंड के ऊपर बने होते हैं, वैसे ही यहाँ पे बोट के लिए स्टैंड बनाए हुए हैं। सो गाइस बोट में घूमते हुए हमको हो चुके हैं तकरीबन 2 घंटे, और 2 घंटे का ही अपना पैकेज था। सो इस इंटरेस्टिंग जर्नी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि आप एलपी आएँ तो हाउस बोट में या फिर ये शिकारा राइड तो ज़रूर ही करें, क्योंकि ये टोटली वर्थ इट है। अब मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि मैं इसके कितने पे कर चुका हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने कोट किया था 3000 2 आवर्स का, लेकिन मैंने इसमें रिक्वेस्ट करी और थोड़ी बार्गेनिंग करी, तो 2800 के ऊपर ये फाइनल हुआ है अपना। सामने आप देखेंगे तो वहाँ से हमने स्पीड बोट को शुरू किया था, अब वहीं पे जाके हम इसको एंड करेंगे।
और इस तरीके के लेविश हाउस बोट्स भी होती हैं जिसमें इस तरीके की लेविश लाइट्स वगैरह लगी होती हैं और पूरा फुल्ली एयर कंडीशनड है और सारे मील्स इंक्लूडेड हैं। बट ये है कि इनका जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा हायर साइड के ऊपर होता है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति। ये सामने जो बोट जा रही है इसी डायरेक्शन में हम गए थे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सिटिंग स्पेस है। सिटिंग स्पेस इसलिए है क्योंकि नेहरू बोट रेस होती है यहाँ पे अगस्त के मंथ के अंदर, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई। बाकी ये बच्चे हैं जो कि इस कैनाल के पानी में एंजॉय कर रहे हैं। अब एंजॉय के करने का यही एक माध्यम है इन लोगों के पास। तो गाइस अब हम बस उतरने वाले हैं। ये अपनी बोट है वो पार्क हो चुकी है, अब बस हम उतर रहे हैं। चलो पहले मैं ही उतर जाता हूँ। सो यहाँ से अब हमको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा। सामने ब्रिज है, ब्रिज के डायरेक्शन में ऑपोजिट साइड में यहाँ हमारी गाड़ी है। बाकी यहाँ पे टू व्हीलर वगैरह भी चलते रहते हैं। सो गाइस अभी मैं बाहर निकला हूँ किसी एक रीज़न से। केरला के अंदर लॉटरी वगैरह खेली जाती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही उसको ऑर्गेनाइज करती है। सामने है मेरे लॉटरी की शॉप। अब मैं यहाँ से एक लॉटरी लेता हूँ और देखते हैं कि इसका सिस्टम क्या है। कितने का? 50 वाला कौन सा? ये इसमें ये नंबर कहाँ होता है? ये ऊपर वाला नंबर है, ये वाला। और लॉटरी चेक कहाँ करना है? लॉटरी अच्छा वहाँ पे ये नंबर डालना है अपना टिकट नंबर। ये ठीक है, एक दे दो। सो गाइस एक लॉटरी मैं ले लेता हूँ। एक टिकट मैंने ले ली है लॉटरी की। ये सामने लॉटरी की टिकट है और इसका जो ड्रॉ है वो कल निकलेगा 3 बजे के करीब। तो उस टाइम मैं देखूंगा कि क्या मेरा लक चलता है इतना या नहीं। तो गाइस अगर आपका फर्स्ट सेकंड या थर्ड प्राइज निकलता है तो फर्स्ट प्राइज है 1 CR, उसके बाद सेकंड प्राइज है 30 लाख और थर्ड प्राइज है 5 लाख। उसका फोर्थ प्राइज है तो वो 5000, फिफ्थ प्राइज है 2000, सिक्स प्राइज इतना। और इस तरीके से 7 प्राइज 500, 200 और 9 प्राइज जो है वो 100 हो। तो मैं कल आपको बताऊंगा कि इसके अंदर मेरा कुछ ड्रॉ में निकला भी है या नहीं निकला। सो गाइस शाम के बज चुके हैं 6:15। सनसेट बस होने ही वाला है और मेरे राइट में है ये बैक वाटर्स एलपी के। इन बैक वाटर्स के लिए ही लोग यहाँ पे आते हैं। अभी आपने देखा हमने बोट राइड करी और आज है 31st नाइट। सो आज एक अलग ही माहौल बनेगा यहाँ पे और आप लोगों की सिटीज़ में भी अलग तरीके का माहौल होगा। आप लोग बताना कैसे आप लोगों ने एंजॉय करा। ये जो है वो प्रॉपर्टी की एंट्रेंस है। सामने है अपने कोकोनट के पेड़ और उसकी बैक साइड में है सारा बैक वाटर। ये आप जो बर्ड्स देख रहे हैं छोटी छोटी, ये है एशियन बी ईटर बर्ड्स। मुझे बताया गया है कि यहाँ से जो सनराइज़ है वो बहुत ही बेहतरीन और आलीशान दिखता है। सुबह मैं आप लोगों को जरूर सनराइज़ दिखाऊंगा। ये छोटे छोटे आप बर्ड्स देख रहे हैं चमगादड़ की तरह से, ये हैं एशियन ब्लू बी ईटर बर्ड्स। इस टाइम अंधेरा होने वाला है तो जो छोटे छोटे कीड़े हैं ये उनको खा रहे हैं। ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं ना पूरी, ये हाउस बोट्स लगी हुई हैं अपनी पार्किंग पे।
So good morning friends, welcome to the new day and the last day from Kerala. So मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैक वाटर्स को और उसमें हो रही है रोइंग। ये देखिए आप, एक के बाद एक रोइंग के ड्राइवर्स अपने वहाँ पॉइंट से चलते हुए, उस पॉइंट से चलते हुए आगे की साइड में जा रहे हैं। और ये जो बर्ड का म्यूज़िक आप सुन रहे हैं, ये जो बर्ड का म्यूज़िक है ये बजा रही है द रॉबिन बर्ड। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ एशियन बी ईटर को भी पेड़ के ऊपर बैठे हुए। ये हवा में जो उड़ती हुई बर्ड आप देख रहे हैं यही एशियन बी ईटर है, अभी पेड़ पे थी, उड़ गई। सो बहुत मज़ा आ रहा है और लास्ट डे है यहाँ पे आज। मेरा केरला ट्रिप आज एंड हो रहा है। बहुत मेमोरेबल ट्रिप रहा, बहुत कुछ देखने को और सीखने को यहाँ से मिला और एक मस्त रिकमेंडेड प्लेस है। ये देखिए आप, इंडियन पॉन्ड हेरॉन। और ये बैठी हुई है वो द रॉबिन बर्ड, देखते ही उड़ गई। ये रही वापस आ गई, ये बैठी हुई। सो जस्ट सनराइज़ हुआ ही है अभी, सन पूरी तरीके से निकला नहीं है। सुबह के बच्चों के साथ यहाँ पे टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, AQI 30। बैक वाटर के बिल्कुल नज़दीक में है और मैं इस टाइम होटल के रूफ़ पे आया हूँ क्योंकि रूफ़ पे अनइंटरप्टेड व्यू मिल रहा है मुझे मेरे राइट हैंड साइड पे, और आराम से मैं बात वगैरह कर सकता हूँ। रात के टाइम काफ़ी फायर क्रैकर्स वगैरह फोड़े गए थे। आज 1 जनवरी 2026 है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम मी। सो मैं बता रहा था कि इस ट्रिप से काफ़ी यादें लेके मैं गया हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इंडियन कल्चर के बारे में मैं बताऊं तो केरला ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इंडियन कल्चर अभी पूरी तरीके से बचा हुआ है, चाहे वो उनके फूड में हो, चाहे उनकी क्यूजीन्स के अंदर हो, चाहे उनकी ड्रेसिंग सेंस में हो, चाहे उनके विचारों में हो, चाहे वो उनकी भाषा में। सो केरला ट्रिप की मैंने जो स्टार्ट करी थी वो करी थी कोची से। फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट पे मैं उतरा, वहाँ से फिर मैं गया था आगे मुन्नार पे। सो कोची टूर की मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 27 को हुई थी और मैं गया था कोची, जो कि सो केरला टूर की मेरी स्टार्ट हुई थी कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि फ़र्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। फिर मैंने सिटी टूर किया था। सिटी टूर करने के बाद हम गए थे मुन्नार में। मुन्नार जाने के बाद हमने वहाँ पे देखे टी प्लांटेशंस और हमने देखा नीलगिरी थार को। नीलगिरी थार देखने के बाद मुन्नार में हम घूमे, लोकल साइट सीइंग करी, मेरुपट्टी डैम, इको पॉइंट और भी बहुत से पॉइंट्स देखे। वो सब देखने के बाद हम गए ठेकड़ी। ठेकड़ी भी एक हिल स्टेशन है। ठेकड़ी में हमने देखा मार्शल आर्ट्स और हमने देखी कथकली डांस। ठेकड़ी घूमने के बाद अब हम आए हुए हैं एलपी के अंदर और यहाँ पे हम देखे हैं और यहाँ पे हमने देखा है द बैक वाटर्स और वहाँ पे हमने खूब मस्ती, खूब इंजॉयमेंट करा। सो अब कुछ लास्ट घंटे बचे हैं मेरे इस ट्रिप के और चलेंगे आगे अपनी होम सिटी दिल्ली की तरफ। सो गाइस अब टाइम हो चुका है सुबह के 10:40।
11 बजे का चेकआउट टाइम है और हमारी फ़्लाइट है दोपहर के 4 बजे। अभी टेम्परेचर हो चुका है 33 डिग्री सेल्सियस और काफ़ी ह्यूमिडिटी है। सो अब चेकआउट करने का टाइम हो चुका है। अब हम सीधा चलेंगे यहाँ से कोची, जो कि तकरीबन 2.5 घंटे के डिस्टेंस के ऊपर है, और वहाँ पे हम जाएंगे सीधा एयरपोर्ट पे। सो इस ब्लॉग में तकरीबन इतना ही। अब हमारी जर्नी होगी फ्रॉम अलापी टू कोची। चेकआउट करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सामने बैठे हुए ट्री के ऊपर कॉर्मोरेंट्स, और मैं आपको दिखाऊं तो ये है यहाँ स्विमिंग पूल एरिया, जो कि हमने यूज़ ही नहीं किया। सो गाइस, अब आया हूँ वाईकॉम में शिवा टेम्पल में। ये यहाँ का बहुत मशहूर और बहुत बड़ा टेम्पल है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं शिवा के। ये जो वॉल देख रहे हैं आप, इस वॉल पे लगे हुए हैं हज़ारों दिए, और ये रात के टाइम पे जलाए जाते हैं और अद्भुत नज़ारा पेश। बाकी ये ऑयल वगैरह डाल रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल इसके अंदर, क्योंकि शाम के टाइम पे दिए वगैरह इसमें जलते हैं। सो ये आप भीड़ देख लीजिए, लोग आए हुए हैं बिल्कुल ऑथेंटिक ड्रेस के में। और इस टाइम दोपहर के बजे हुए हैं 12। सो लोग वेट कर रहे हैं मंदिर के खुलने का। इस टाइम मंदिर क्लोज हुआ है, कुछ मलयाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो कि मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा। तो मंदिर का प्रांगण ही आप देख लें, कितना ज़्यादा बड़ा और कितना ज़्यादा फैला हुआ है। ये एकोमोडेट कर सकता है हज़ारों लोगों को। और यहाँ पे लोकल कल्चरल फेस्टिवल भी चलता रहता है, एलिफेंट्स वगैरह, और जो बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। अपने केरला का एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। गली कूचों में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं ये लोग। कौन सा बनवा रहे हो बेटे? रोस्टेड गार्लिक वाला। मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था। अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:38 में। तो हमने KFC से लिया है अपना बर्गर, सबवे से, और यहाँ पिज़्ज़ा हट से भी। तो गाइस, अब बज चुके हैं शाम के 3 और हमारी फ़्लाइट है 4 बजे की। सो अब मैं जा रहा हूँ आपको एक चीज़ दिखाने के लिए, जो यहाँ का कल्चर है केरला का, एक यूनिक चीज़। ये देखिए, ये है कथकली डांस, जो मैंने आपको दिखाया। ये एयरपोर्ट के ऊपर लगा हुआ है। सामने है ये कथकली डांस में जो दूसरे करैक्टर होते हैं, मुझे नाम नहीं पता क्या है इनका, ये। और सामने अपने टेंपल है, जो कि कल्चर है केरला का। थोड़ा मोबाइल शेक कर रहा होगा। बाकी आप ये देखिए केरला का लोकल कल्चर, इसमें कथकली है और ये साथ में म्यूज़िक बजाने वाले करैक्टर्स।
और सामने है केरला का और ये 4 हैं कथकली के कैरेक्टर्स। इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है नीचे बोर्ड में, लेकिन मैं वो पढ़ नहीं पा रहा। ये है थय्यम, ये आपने कांतारा मूवी के अंदर देखा होगा। उसके साथ में है मोहिनी अट्टम और सामने और इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन कैरेक्टर्स के बारे में। सो ऑलराइट गाइस, इस केरला सीरीज़ को अब एंड करते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में। अंटिल दैट टाइम अपना खूब ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।